और अब बताएंगे आपको विशेष में कि आखिर क्यों 2 रुपए रेलवे पर भारी पड़ गए। रेलवे को एक शख्स के रिफंड के 2 रुपए नहीं लौटाना इस कदर भारी पड़ा कि अब उसे 2 करोड़ 43 लाख रुपए लौटाने होंगे। दरअसल 5 साल पहले टिकट रिफंड के 2 रुपए कम लौटाने पर युवक ने रेलवे पर केस कर दिया। अब वही 2 रुपए रेलवे पर भारी पड़ गए। कई बार छोटी मोटी रकम के नुकसान को हम नजरअंदाज कर देते हैं, साथ ही छोटी रकम के लिए विवाद में पड़ने से भी बचते हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक नुकसान से ज्यादा नियम और अपने अधिकार के बारे में सोचते हैं और अपना हक पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स है कोटा के सुजीत स्वामी, जिन्होंने महज 2 रुपए के लिए इंडियन रेलवे पर ही केस कर दिया और जीत भी गए। लेकिन अब रेलवे को 2 रुपए के बदले 2 करोड़ 43 लाख रुपए चुकाने होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, 2 रुपए के बदले 2 करोड़ 43 लाख रुपए। दरअसल पेशे से इंजीनियर सुजीत स्वामी ने 7 अप्रैल 2017 को स्वर्ण मंदिर मेल में कोटा से दिल्ली तक का टिकट बुक किया था। उन्हें 2 जुलाई को यात्रा करनी थी, लेकिन किसी कारण से उन्होंने टिकट कैंसिल करा लिया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की नई व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही टिकट कैंसिल करा लिया था। सुजीत के मुताबिक टिकट की कीमत 765 रुपए थी और उन्हें 100 रुपए की कटौती के साथ 665 रुपए ही वापस मिले, जबकि उनके 65 रुपए कटने नहीं चाहिए थे। लेकिन आईआरसीटीसी ने सर्विस टैक्स के रूप में 35 रुपए ज्यादा काट लिए। इसके बाद उन्होंने सूचना का अधिकार कानून के तहत लड़ाई लड़ने की ठानी और 50 आरटीआई फाइल किए। साथ ही 4 सरकारी विभागों को पत्र भी लिखे, जिसके बाद आईआरसीटीसी ने कहा था कि उनके 35 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन 1 मई 2019 को उन्हें 33 रुपए ही वापस मिले, 2 रुपए फिर काट लिए गए। इसके बाद उन्होंने अगले 3 साल तक 2 रुपए वापस लेने की लड़ाई लड़ी और ये 2 रुपए भी रेलवे से लेने में सफल रहे। 11 जुलाई 2017 तक के जो भी टिकट कैंसिल कराया था, उनका सर्विस टैक्स काट लिया गया था और वो सर्विस टैक्स सर्विस डिपार्टमेंट में जमा हो गया था। तो जब मैंने आरटीआई डाल के पूछा, मेरा 100 रुपए रिफंड कटा था, डिडक्शन हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा था भी मेरा 100 रुपए क्यों कटा, 65 रुपए कटना चाहिए था। उन्होंने बताया कि 35 रुपए आपको रिफंड हो जाएगा आईआरसीटीसी ने आरटीआई के माध्यम से। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे तरह कितने पैसेंजर हैं, तब मुझे पता चला था कि लगभग 3 लाख पैसेंजर और हैं जिनका 35 रुपए करके इस तरह का अमाउंट इकट्ठा होकर के 2 करोड़ 43 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। सुजीत की लड़ाई का फायदा सिर्फ सुजीत को नहीं, बल्कि 2,98,000 आईआरसीटीसी यूजर्स को मिला है। सुजीत स्वामी ने एक आरटीआई जवाब के हवाले से कहा कि रेलवे ने 2,58,000 आईआरसीटीसी यूजर्स को रिफंड में 2 करोड़ 43 लाख रुपए की मंजूरी दी है। एक्चुअली ये लड़ाई जो है दिखने में छोटी है कि 2 रुपए या 35 रुपए की बात है, लेकिन जब इसको मैंने कलेक्टिवली देखा तो 2 करोड़ 43 लाख रुपए, जो कि लगभग 3 लाख पैसेंजर की लड़ाई थी। इसको मैंने 2017 से लड़ना शुरू किया और अब जाके यानी कि 27 मई को मुझे आईआरसीटी ऑफिशियल से कंफर्मेशन मिला कि आपके पैसे आज मतलब अप्रूवल मिल चुका है रेलवे बोर्ड से। सुजीत स्वामी के रुपए जब काटे गए तो उन्होंने आरटीआई के जरिए ये जानना चाहा कि उनकी ही तरह कितने लोगों के रुपए काटे गए हैं। पता चला कि 2 करोड़ 98 लाख यूजर्स का रुपए यहाँ पर काटा गया है, जिसके बाद पैसे वापसी की मांग को लेकर उन्होंने बार बार ट्वीट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी टैग किया, जिससे 2,98,000 यूजर्स को 35 रुपए वापस दिलाने की मदद ली। 3 लाख लोगों की लड़ाई थी, जिनका 2 करोड़ 43 लाख रुपए है। तो रेलवे जो आईआरसीटीसी ऑफिशियल थी, उन्होंने बोल दिया है कि सबको ग्रेजुअली अमाउंट मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इसका अप्रूव कर दिया है। सुजीत ने जब अपने हक की लड़ाई शुरू की थी तो उन्हें भी नहीं पता था कि एक संस्था एक साथ कितने लोगों को ठग रही है और कैसे 2-2 रुपए करके लोगों की जेब काटी जा रही है। ये 2 रुपए एक व्यक्ति के लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन जब लाखों लोगों से ऐसी लूट की जाए तो ये रकम करोड़ों में बदल जाती है।
और इस लूट को उजागर करके सुजीत जैसे लोग आज लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।